हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो टॉप 20 एमसीक्यू जो आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर चल रहा है क्लास 9th का फिज़िक्स के लिए, उसमें ऑलरेडी हमने कंटेंट कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देख लिए एनसीईआरटी का। तो आज मैं सोचा कि कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लें, बिकॉज आपका जो फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू ही होगा, तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। क्लियर? शुरू करने से पहले वही बात, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। क्लियर? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, है ना। और जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए। तो आज लगभग 20 क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। क्लियर? तो करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पढ़िए आप लोग भी। बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है एक्सिलरेटेड मोशन के साथ, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान से, नॉट वाले में अच्छा से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, इसलिए इसको ध्यान से। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट है, इट्स स्पीड कीप चेंजिंग। एक्सीलरेटेड है तो स्पीड तो चेंज होगा, एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा ही। उसके बाद अगला है इसमें, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, पढ़िए क्या है नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर जो है आपका 3 नंबर, वो दिया हुआ है, इट्स वैल्यू, ए हो गया इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, बी हो गया इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। क्लियर? तीसरा हो गया, इट इज़ ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ गो ऑलवेज अवे फ्रॉम द अर्थ, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट अगर कर रहा है, आंसर कीजिए पहले आप, फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। क्या होगा, कौन सा लॉक किया जाए? इसका जो आंसर होगा गलत जो है वो आपका सही ये होगा, सी गलत है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेट कर रहा है, मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो इसका स्पीड चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसके बाद एक्सीलरेट करने के लिए फोर्स हमेशा लगना ज़रूरी है, ये भी क्या है, सही है। तो गलत कौन हो जाएगा, वो सी। इस क्वेश्चन के लिए जो गलत है वही सही, तो सी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, समझ में आया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जल्दी जल्दी बताइए। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, एक बात। दूसरा है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। और नेक्स्ट क्या है, तीसरा ऑप्शन आपका, तीसरा ऑप्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, एक्ट ऑन आइदर बॉडी, दोनों बॉडी पर नॉर्मल टू ईच अदर। बताइए, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। और ये आंसर आप ही को करना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको जवाब दूंगा, इसको आपको करना है।
क्लियर, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। हैंड को क्या किया, पीछे की तरफ खींचा, ठीक है। आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल, ठीक है, गोल आया, पीछे खींच लिया। दिस इनेबल द गोलकीपर टू, ये क्यों किया, इसके बारे में जवाब देना है। बताइए जल्दी जल्दी, ऑप्शन दिखा रहे हैं। ऑप्शन 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 ऑप्शन, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, पीछे खींचेगा तो लार्ज फोर्स होगा। अब देखिए रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, ठीक है। कौन से लॉ का होगा कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए, किस लॉ के कॉन्सेप्ट से करेंगे, जल्दी बताइए। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ा देगा, अच्छा जी। उसके बाद डी बोल रहा है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को घटा देगा। किस लिए वो पीछे करेगा, आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखिए हम लोग पढ़े थे क्या होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बाई dt के। अब टाइम अगर बढ़ेगा, यहाँ फोर्स का रिलेशन टाइम के साथ किए थे ना हम लोग, टाइम के साथ क्या है, इन्वर्सली है। तो टाइम अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स घट जाएगा, तो वो पीछे पुल क्यों करेगा इस तरीके से टाइम बढ़ाने के लिए। तो रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन हैंड, किसको लॉक किया जाए, सर बी को लॉक कर दीजिए, समझ गया, बी हो जाएगा आंसर। अरे मज़ा आ रहा है, 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे दीजिए आप लोग विचार। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया का जल्दी, व्हाट इज इनर्शिया, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए इनर्शिया क्या है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज to increase its speed, to decrease its speed, to resist any change in its state of motion। स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड घटाने के लिए, या फिर एनी चेंज इन मोशन को रेसिस्ट करने के लिए। आगे क्या है, डी टू डी एक्सिलरेट ड्यू टू डिक्लेरेट है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन। कौन सा हो जाएगा, इनर्शिया क्या करता है, स्पीड को घटाता नहीं है, बढ़ाता नहीं है, डिक्रीज भी नहीं करता है, करता क्या, रेसिस्ट अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हम बताए थे कि इनर्शिया क्या है, ढिठपना है, जिद्दीपना है। तो मान लीजिए ये रुका हुआ है तो इसको बोलेंगे हट, फोर्स लगा के बोलेंगे हटो, तो ये कहेगा नहीं हटेंगे, फिर कहेंगे हटो, नहीं हटेंगे। अगर रुका हुआ है तो, चल रहा है तो बोलेंगे रुको, तो नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सर। कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, अरे यार चलो, क्वेश्चन नंबर 5 भाग गया ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा जाए, ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, टॉस अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस किया। कभी किए हैं आप लोग, किए हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं किए हैं तो कीजिएगा। विच फॉल बिहाइंड हिम, वो उसके पीछे गिर गया। अब क्या किया, वो फॉल किया और क्वाइन पीछे गिरा, ऐसे फॉल किया, ऊपर फॉल किया, क्वाइन पीछे गिरा। इट्स मीन्स दैट मोशन ऑफ ट्रेन इज एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्डेड। एक्सिलरेटेड है या यूनिफॉर्म है या रिटार्डेड है। और अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन, अरे भाई दिक्कत काहे कर रहा, अगला ऑप्शन है अलोंग सर्कुलर ट्रैक। बताइए क्या होगा आंसर, डी में आपका दिया अलोंग सर्कुलर ट्रैक। देखिए
यूनिफॉर्म मतलब एक ही रेट से घट रहा होगा। अब ये ट्रेन है, मान लीजिए कॉइन यहाँ पे उछाला गया तो ट्रेन आगे बढ़ेगा, तभी तो ये नीचे इस तरफ गिरेगा पीछे, तो एक्सिलरेटेड है, वो एक्सिलरेट कर रहा है। किसको लॉक कीजिएगा? तो ए को लॉक कीजिएगा, ठीक है, ए को लॉक कीजिएगा। यहाँ से कॉइन उछाला और ट्रेन आगे बढ़ रहा था, देखिए यहाँ पे कॉइन जो है वो हवा में है, इसलिए ट्रेन आगे बढ़ गया। तो ये जो आदमिया ये इसके साथ आगे बढ़ गया, ये जो लड़का है जो उछाला है ये इसके साथ आगे बढ़ गया ट्रेन के साथ, और ये तो हवा में था ना, तो यहीं पे रहेगा और ये यहाँ गिर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेट मतलब बढ़ना। क्लियर? यूनिफॉर्म होता तो एक्सिलेशन होता ही नहीं, ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे मज़ा आ रहा है? यस नो बोलिए। इसी टाइप का आएगा न्यूमेरिकल। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू इसी तरीके का आएगा जो पैटर्न आपको बता रहे हैं। आपका टेस्ट भी होने वाला है तो उसको देखिए, अच्छे से समझिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ मास 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनल लेस हॉरिजेंटल टेबल। ठीक है, फ्रिक्शनल लेस हॉरिजेंटल टेबल है, 2 kg का मास है, 4 मीटर पर सेकेंड से क्या किया? मूव किया। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी इज कितना? फोर्स पूछ रहा है। अब देखिए फोर्स पूछ रहा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन और सी है 8 न्यूटन। आंसर कीजिए। देखिए फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे है, ये याद रखिएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे है। मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट है और ये टेबल है, फ्रिक्शनल लेस है, ये 2 kg का है, ठीक है, और ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब इसको मूव करते रहने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत होगी? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए बहुत लोग डालेंगे 8 डालेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे 4 इंटू 2 गुना कर देंगे, बोलेंगे 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन होगा? देखिए इसका आंसर जो होगा आपका 0 न्यूटन होगा। क्यों पूछिए? फ्रिक्शनल लेस सरफेस है और हम बताए थे कि अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा देंगे एक बार तो क्या करेगा? मूव करता ही रहेगा। तो ऑलरेडी ये मूव जब कर रहा है तो इस पर कोई फोर्स अपोज कर नहीं रहा है, तो रुकेगा नहीं, तो कोई फोर्स लगना ही नहीं है इसके पीछे इसको मूव कराने के लिए। फ्रिक्शनल लेस नहीं रहता तब हम फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते। यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्रिक्शनल लेस है तो कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। समझ में आया? देखिए बच्चा लोग कितना गलती करते हैं, फटफट कैलकुलेट कर दिया, 4 दूना 8, सर 8 हो गया। अरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, इतना आसान नहीं होता है एमसीक्यू, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना क्वेश्चन आज कर पाते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, एकदम टिप पे है, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, तो हलवा क्वेश्चन है ना, बिना मेहनत का बना हुआ हलवा खाइए। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, वेलोसिटी। इसका तो सबका जवाब आना चाहिए सही। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बताए थे कि रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्या करता है? वर्क करता है। TMBC याद कैसे करवाए हुए हैं? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन किसके बराबर है? टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन से याद किए हुए हम लोग। रॉकेट का प्रोपल्सन है, और प्रूफ कैसे हुआ था? तो न्यूटन थर्ड लॉ से। नहीं बढ़े आगे? यस सर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 मस्त क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ए वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ए सडन अप्लाई ब्रेक द वाटर इन टैंक वुड बी। ठीक है, ये आपका
टैंक है जो 2/3 हिस्सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये टैंक हो गया, इसका 2 हिस्सा, इसको 3 हिस्सा कर दें, है ना, 2/3। ये इतना मान लीजिए भरा हुआ है, ठीक, मान लीजिए इतना भरा हुआ है ना, पानी से। कैसे? पानी से। जब ब्रेक लगाया जाएगा, ये गाड़ी पे सवार है, और जब सडन ब्रेक लगाया जाएगा तो कैसे होगा? मूव। अब देखिए हम ही आप बस में बैठे होते हैं, सडन ब्रेक लगाएगा तो हम लोग कहाँ मूव करते हैं? आगे की तरफ। तो ये कहाँ मूव करेगा? ये भी आगे की तरफ मूव करेगा। मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं, अनअफेक्टेड नहीं, अपराइज नहीं, अपराइज करेगा। मूव बैकवर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि चलता तब बैकवर्ड होता। अनअफेक्टेड तो हो नहीं सकता, राइज्ड अप हो नहीं सकता, तो कौन होगा? बी होगा। बी के साथ हम लोग जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है ना? फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पढ़ा जाए। पढ़ते हैं, ठीक है। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। लीनियर मोमेंटम, सर लीनियर मोमेंटम क्या है? कंफ्यूज हो रहे हैं हम। लीनियर मोमेंटम क्या है? सुनिए, मोमेंटम को ही लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। इसलिए ये नया वर्ड चीज़ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोमेंटम अगर स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। तो बताइए P बराबर क्या होता है? अरे P बराबर क्या होता है बताइए? P इक्वल टू होता है, इसका आंसर देखिए कैसे निकलेगा। P इक्वल टू mv है। अब देखिए मास को क्या किया है? डबल कर दिया है, मास को डबल कर दिया है, तो m बराबर क्या हो जाएगा? नया m 2m ले लीजिए, और नया v जो हो जाएगा इसको m डैश मान लीजिए, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा? v डैश मान लीजिए, क्या हो जाएगा? v/2। तो p इक्वल टू p, नया p जो हो जाएगा m भी करेंगे तो 2m इंटू v/2, ये 2 से u टेक कैंसिल, तो p डैश बराबर क्या बच जाएगा? m इंटू v बच जाएगा, और पहला क्या था? m इंटू v है, तो रिमेंस सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? रिमेंस सेम हो जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पे दोनों को डबल कर देता तो क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए। मास को भी डबल कर देता और वेलोसिटी को भी डबल कर देता, तब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कितना होता। सर पूछने की बात है, 2 दूना 4, 4 गुना हो जाता, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है? When a number of force acting simultaneously, एक साथ, on an object, on a body, bring about change in a state of rest or uniform motion in a straight line, then these force acting on a body is said to be। अब देखिए पोजीशन चेंज कर रहा था, वो फोर्स कौन सा होगा? कौन सा फोर्स होगा? बताए हुए हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। मान लीजिए, देखिए इसको समझिए, यही ऑब्जेक्ट है आपका, इस पर यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, तो फोर्स कैसा होगा? अरे कैसा होगा? बैलेंस या अनबैलेंस? अरे बताओ। रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है तो कौन सा फोर्स हो जाएगा? रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस, तो होगा नहीं। बैलेंस में रिजल्टेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। इक्वल फोर्स तो होगा नहीं, ये हो जाएगा अनबैलेंस फोर्स। क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताते चलिए आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताते चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा तेज़ी में हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन ए कार एट हाई स्पीड मेक्स शार्प टर्न लिया, घुमाया एकदम पावर स्टेयरिंग के साथ, द ड्राइवर इन ए कार टेंड्स टू गेट थ्रोन टू द साइड अपोजिट टू द टर्न, ठीक है।
दिस इज ड्यू टू, बताइए। ऐसे है और लिया शार्प टर्न और ड्राइवर इस तरफ झुकने लगा, तो इनर्शिया ऑफ, अरे सर ये भी कुछ पूछने की बात है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, अरे ये तो नहीं होगा। इनर्शिया ऑफ टाइम, ये कौन सा भला है, टाइम का कोई इनर्शिया होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देख रहे हैं कैसे कंफ्यूज करने के लिए पूछता ऑप्शन, तो हम एलिमिनेट भी करके कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन से है तो डायरेक्शन, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना होता है। एमसीक्यू आसान है, बस इंजॉय कीजिए। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन बोट, बोट मतलब नाव, इन स्टिल वाटर। हाँ स्टिल वाटर, स्टिल का पानी है नहीं, स्टिल मतलब शांत वाटर। इफ ही वॉक टुवर्ड्स द शोर देन द बोट विल बी मूव अवे फ्रॉम द शोर, मूव टुवर्ड द शोर एंड रिमेन्स स्टेशनरी एंड नॉन ऑफ दिस। अब देखिए स्टिल पानी है, रुका हुआ है, और ये है बोट, ये है आपका नाव, ठीक। और मान लीजिए ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा? बैकवर्ड मूव करेगा, अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। आगे की तरफ, तो ये हम पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तब ना आगे जाएंगे। तो मूव टुवर्ड्स द शोर या मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, मूव अवे फ्रॉम द शोर, SHORE, शोर, ठीक है, उससे दूर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छे से पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बच्चा लोग जल्दी जल्दी में इनको भूल जाता है, करेक्ट बोल देता है, तो इसको ध्यान रखना है। जहाँ नॉट रहे, जहाँ इनकरेक्ट रहे, इसको ध्यान में रखना है। बोल रहा है मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया, कौन सा इनकरेक्ट है? अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी, अच्छा बिल्कुल, वेलोसिटी प्रोड्यूस कौन करेगा? अनबैलेंस फोर्स ही करेगा। आगे एक और ऑप्शन बचा हुआ है, न्यूटन थर्ड लॉ टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कौन सा गलत है पूछ रहा है। तो ये भी देखिए, ये जो है आपका डी नंबर भी सही है, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। डी भी सही है, ये भी सही है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी सही है। तो गलत कौन सा है? पहला नंबर। इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है आपका फर्स्ट नंबर, इनकरेक्ट है। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ये है गलत, ये है आपका गलत, ये है आपका गलत। ए आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अरे समझ में आ रहा ना? सही है, इजी क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं वही से आ रहा है ना, एक भी बाहर नहीं आया अभी तक, थोड़ा सा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को कहाँ फेंका गया? ऊपर की तरफ। इन ए मूविंग ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ द बॉल विल बी फॉल बिहाइंड द थ्रोअर, फॉल अहेड द थ्रोअर, रिटर्न बैक टू द थ्रोअर, और फॉल ऑन द लेफ्ट साइड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब क्या होगा? इसका आपको कमेंट सेक्शन में, एक क्वेश्चन ऑलरेडी इससे रिलेटेड किए हम लोग ऊपर, तो इसका कमेंट में आपको आंसर करना है। ठीक है, इसका कमेंट में आंसर करना है आपको, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी इस टाइप का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन मस्ट हेल्ड टाइट टू द शोल्जर, ठीक। उसका व्हेन ए मैन जंप फ्रॉम बोट, ठीक है,
उसके बाद है ए रॉकेट एक्सप्लोड ऑन मिडवे ऑफ ग्राउंड, उसके बाद है बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम हुक ऑफ स्प्रिंग इन लिफ्ट विच एक्सीलरेटेड डाउन। तो कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है? रॉकेट वाला भी है, जंप वाला भी है और बुलेट फायर वाला भी है, तो है कौन नहीं? तो डी नहीं है, डी नहीं है। ए बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम हुक ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट विच इज एक्सीलरेटेड डाउन, जो नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? व्हेन बी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल, जब बाइसिकल का पेडल हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं मारना। बीइंग टू स्लो डाउन, दिस इज बिकॉज ड्यू टू, अरे इसमें कौन सा क्या है? रॉकेट साइंस है सर। इसमें तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल, एयर रेसिस्टेंस विच इज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद क्या हो गया? देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, आगे है फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चा जी देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बाइसिकल ऑन रोड। ठीक है, उसके बाद तीसरा बोल रहा है, चौथा, नेचर ऑफ बाइसिकल टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। बाइसिकल का ही नेचर है कि खुद रुक जाता है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा सी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बाइसिकल का, ये साइकिल का चक्का देख रहे हैं, चक्का कितना हैवी है, ये इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगा रहा है, इसलिए ये रुक जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बस 3 क्वेश्चन बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए आप लोग, है ना। 3 क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद सेशन ओवर। 3 क्वेश्चन और बचा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन चेंज बाय इटसेल्फ, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टडी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इट्स डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल कौन सा हो जाएगा सर? सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। रेस्ट भी चेंज कर सकता है ना। क्या बोलता है? बाई वर्च्यू ऑफ इच इट कैन नॉट चेंज, जिसकी वजह से नहीं करे, रेस्ट को नहीं बदलना चाहेगा, मोशन को नहीं बदलना चाहेगा, डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहेगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका आंसर सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बोल रहा है एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली, तुरंत नहीं रुकता है, आफ्टर क्रॉसिंग अ विनिंग लाइन। मान लीजिए ये विनिंग लाइन है और यहाँ से दौड़ता आ रहा है, ये है आपका एथलीट, देख लीजिए। कहा भैया ठीक हो, ये है उसका पैर, ये है हाथ, दौड़ता दौड़ता आ रहा है और ये यहाँ पे डायरेक्ट रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, इसको क्रॉस करने के बाद कुछ दूर दौड़ेगा फिर रुकेगा। क्यों ऐसा होता है? तो ये मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, नॉन ऑफ दिस के कारण। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉक किया जाए सर, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि ये है मोशन में, जो मोशन में रहता है वो क्या करता है? अरे वो मोशन में ही रहना चाहता है, अब उसको अपोज करने धीरे धीरे उसका स्पीड घटाना पड़ेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण तुरंत नहीं रुक पाता है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये है एकदम मज़ेदार क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा लगेगा आपको दिमाग। देखिए ये बोल रहा है ए बुलेट ऑफ मास, ए बुलेट ऑफ मास ए, ठीक है, बुलेट का मास, ठीक है, m बराबर क्या बोल दिया? a बोल दिया है, और वेलोसिटी b है, v जो है b है, वेलोसिटी जो है वो है आपका b, ठीक है। इस 5 इंटू द वुडन बॉक्स ऑफ मास c, वुडन बॉक्स का मास मान लीजिए कैपिटल मास क्या है? c है। तो पूछ रहा है, और वो उसमें क्या जा रहा है? फंस जा रहा है, एम्बेडेड हो जा रहा है वुडन ब्लॉक में। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर जस्ट कोलिजन, कोलिजन के बाद, देखिए कोलिजन के बिफोर दोनों रेस्ट में है, तो क्या हो जाएगा इसका? m1
इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन कीजिए फटाफट आप लोग, कैलकुलेट कीजिए और बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। देखिए बुलेट के केस में क्या हो जाएगा, सब जीरो है तो इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का जीरो हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका m1v1 बराबर m2 v2, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला जो v1 है दोनों इम्बेडेड हो जा रहा है तो ये तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे m1v1 ले लीजिए a और b, मास ऑफ बुलेट a है और वेलोसिटी b है, बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन वेलोसिटी b हो जाएगा और दोनों मास जुड़ जाएगा, तो a प्लस सी। अब बताइए v पूछ रहा था, v बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय v बराबर ए बी बाय क्या हो जाएगा, a प्लस सी। कौन सा है सर, तो डी है ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसको सॉल्व करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों इनिशियली रेस्ट में है, वुडन ब्लॉक भी आपका रेस्ट में है और बंदूक में जो गोली है वो भी रेस्ट में, इसीलिए जीरो ले लिए, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिए, निकल गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं न, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं भाई, पहुंच गए हैं। चलो देखो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ टू बॉडी आर इन रेशियो 5:6, देयर वेलोसिटीज आर 1:2, लीनियर मोमेंटम विल बी इन रेशियो ऑफ। देखिए मास जो है वो 5/6 है, मास क्या है 5/6 है, अब वेलोसिटी कितना 1/2 है, 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 5 इकाई 5/12, तो 5:12 हो गया, डी वाला ऑप्शन सही। कुछ है, अरे कुछ था इसमें, डी ऑप्शन सही। सर कैसे किए, तो P बराबर होता है mv से, तो ये हो गया ऊपर वाला मास 5, इसका हो गया ऊपर वाला वेलोसिटी 5 इकाई 5, ये हो गया नीचे वाला 6 और ये हो गया नीचे वाला 6×12, तो 5/12 हो गया, आप ऑप्शन डी सही। कैसा लगा सेशन गाइस, बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और इसी तरीके का MCQ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग बहुत सारा MCQ करेंगे। आज 20 MCQ किए हैं इस चैप्टर से। आई होप बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है ना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ओके बाय।